जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग बहुत फ़र्स्ट क्लास होंगे और आपके परिंदे और शौक भी बेहतरीन जा रहा होगा। जैसा कि अपकमिंग सीज़न जो है वो ऑन द वे है और हम तमाम ही लोग वेट कर रहे हैं कि मौसम बेहतर हो और सीज़न में एंट्री हो, बिकॉज़ दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्योंकि हम जो सारे साल करते हैं अपने बर्ड्स को तैयार करते हैं और फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो है, लेकिन जो चीज़ें पैशन से जुड़ी हों वो जब रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती हैं तो फिर वो बहुत मज़ा करती हैं। अच्छा, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग आईबीए के प्लेटफ़ॉर्म से हमने एक ट्यूटोरियल प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसमें हमने डिफरेंट म्यूटेशंस के हवाले से उनकी बेसिक नॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा उसको जेनेटिकल एंड म्यूटेशनल टर्मिनोलॉजी ना यूज़ करने के हवाले से कोशिश की है कि आसान ज़बान में कुछ बेसिक नॉलेज न्यू फैंसियर्स को दें, ताकि इस म्यूटेशन में वो भी इंजॉय करें और उन्हें भी एटलीस्ट ये पता हो कि किस चीज़ के साथ क्या करना है और चीज़ें किस तरह से बिहेव करती हैं फ्यूचर में। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी और आज का एक टॉपिक व्हिच इज़ रिलेटेड टू ब्लू क्रोमोसोम्स, मीन टू से कि ब्लू म्यूटेशन से रिलेटेड। और इस टॉपिक के ऊपर जो है वो वेरी ऑनेस्टली मैं खुद बहुत डिटेल में बात करना चाहता था, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। और बिकॉज़ क्योंकि मेरे ख़्याल से कि इस टॉपिक पे बात करने का अपना मज़ा है। जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं ब्लू के बारे में नॉर्मल बेसिक नॉलेज तकरीबन हर किसी के पास है। मैं इसका टेक्निकल पार्ट आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर, ऐसा है कि ब्लू क्रोमोसोम्स की 3 वेरिएंट हैं और 3 वेरिएंट में इसके जो 2 वेरिएंट हैं उनकी जेनेटिकल स्टैंडिंग रिसेसिव है और एक की जेनेटिकल स्टैंडिंग कोडोमिनेंट है। और द बेस्ट पार्ट जो है इसमें वो सेकंड वेरिएंट है और सारे के सारे कमालात उसी बेस्ट सेकंड वेरिएंट के हैं। स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो पहला वेरिएंट है ब्लू क्रोमोसोम्स का, हम नॉर्मली उसके बारे में जो नई टर्मिनोलॉजीज़ मार्केट में मुतारफ़ हुई हैं, उसके मुताबिक हम उसे ब्लू वन कहते हैं। अ, इसकी जेनेटिकल स्टैंडिंग रिसेसिव है और इसका इनहेरिटेज मूड जैसा कि आप लोग जानते हैं रिसेसिव जो है वो उसको विजुअली अपीयर होने के लिए अपने सामने भी वही जीन इन द सेंस ऑफ स्प्लिट और विजुअल रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, तो ब्लू वन बर्ड कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ये एक नॉर्मली न्यू फैंसियर का सवाल होता है। तो आपके पास ब्लू, ब्लू वॉयलेट, ब्लू ओपलाइन, डार्क ब्लू, ब्लू पेस्टल, ब्लू एनिसोलिनो, ब्लू पाइड, ब्लू पेल फेलो, ब्लू ब्रॉन्ज़ फेलो, ब्लू डन फेलो, ब्लू यूविंग ओपलाइन, ब्लू डाइल्यूट, ब्लू पेल, blue palette, blue faded. Every blue bird in any mutation is blue one. अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई है। जब आप एक ब्लू डाइल्यूट को ब्लू डाइल्यूट के साथ लगाते हैं और आपको आउटकम में चारों बर्ड ब्लू डाइल्यूट आते हैं, तो इट मीन्स कि आपके दोनों बर्ड की जेनेटिकल वैल्यू जो है वो ब्लू वन है। वेरी सिंपल।
आसान ज़बान में आपके पास जितने भी बर्ड म्यूटेशंस के मैंने नाम लिए हैं ब्लू कलर में, जब आप उसको बिल्कुल उस जैसे परिंदे के साथ लगाते हैं और आपको आउटकम में बिल्कुल वैसे ही बच्चे आते हैं, तो वो ब्लू वन बर्ड है। 2 ब्लू फिशरीज़ को लगाया आपने और आपके पास 4 ब्लू फिशरीज़ आईं, इट मीन्स कि आपकी दोनों ब्लू फिशरियाँ ब्लू वन हैं। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा इंटरेस्टिंग वेरिएंट है ब्लू क्रोमोसोम्स में, दैट इज़ ब्लू टू। ये जेनेटिकली इम्प्रोवाइज वर्ड है, ब्लू वन का एलील है, और एलील मीन रिलेटिव है, लेकिन इसने अपने आप को जेनेटिकली इम्प्रोवाइज कर लिया है। ऑल्दो इसकी जेनेटिकल स्टैंडिंग रिसेसिव ही है, लेकिन इसका आउटकम जो है इट्स टोटली डिफरेंट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लू टू जो है वो क्या फिनोटाइप में ब्लू वन से डिफरेंट है? नहीं। जितनी भी म्यूटेशंस के मैंने नाम लिए, ब्लू टू बर्ड भी ऐसा ही होगा, आइडेंटिकली इसके फिनोटाइप में ब्लू वन से कोई फर्क नहीं होगा। तो अब हम उसको जानेंगे कैसे कि ये हमारा बर्ड जो है वो ब्लू टू है। ये आफ्टर टेस्ट ब्रीड है। टेस्ट ब्रीड के बाद, अब वो टेस्ट ब्रीड किस तरह से कि हमने 2 ब्लू फिशरीज को आपस में लगाया, या 2 ब्लू पेल फेलोज को आपस में लगाया, या 2 ब्लू डाइल्यूट को, 2 एक जैसे ब्लू बर्ड्स को आपस में पेयर अप किया, और वहाँ से हमें चारों बच्चे पार ब्लू के आ गए। लेट सपोज हमने 2 ब्लू डाइल्यूट्स को लगाया, पेयर अप किया, और हमारे पास चारों बच्चे पार ब्लू डाइल्यूट आ गए। तो इट मीन्स कि हमारे दोनों ब्लू डाइल्यूट में से कोई एक ब्लू टू है। पॉइंट इज क्लियर? 2 वर्ड हमने लगाए ब्लू डाइल्यूट के, और हमारे पास ब्लू वन वाले केस में क्या था कि वहाँ पर हमारे पास चारों बच्चे ब्लू डाइल्यूट के आने थे। तो हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे दोनों बर्ड ब्लू वन थे। लेकिन फिर हमने 2 बर्ड्स को ऐसे ब्लू डाइल्यूट के को पेयर किया, तो वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में पार ब्लू डाइल्यूट आ गए। तो इट मीन्स कि हमारे दोनों ब्लू डाइल्यूट में से एक बर्ड ब्लू टू है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट चेंज हो गया। तो ब्लू टू बर्ड इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इसका म्यूटेशनल नेम भी है, इसको टर्कवाइज कहते हैं। जब इसने अपने आप को जेनेटिकली इम्प्रोवाइज किया, तो इसका नाम जो बुक्स में मैंने स्टडी किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा, तो इस बर्ड को टर्कवाइज कहते हैं, जबकि ब्लू वन को हम नॉर्मल ब्लू बर्ड कहते हैं। ब्लू जीन है, लेकिन ये इम्प्रोवाइज टाइप है इसकी, तो इसका म्यूटेशनल नेम भी चेंज हो गया, टर्कवाइज हो गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे वेरिएंट की तरफ। हमारा जो तीसरा वेरिएंट है वो दिस दैट पर्टिकुलर थर्ड वेरिएंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्लू वन एंड ब्लू टू। ये जो वेरिएंट है हमारा, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे हमने पीछे बात की कि जब ब्लू वन ब्लू टू से लगा, तो वहाँ पर उसने पार ब्लू दे दिया हमें। अब पार ब्लू को समझ लें कि पार ब्लू की जेनेटिकल वैल्यू भी चेंज है, म्यूटेशनल वैल्यू भी चेंज है। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया ब्लू वन और ब्लू टू से। इसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया और इसकी जेनेटिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। अब इसकी जेनेटिकल वैल्यू हो गई को डोमिनेंट। दो एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाली 2 एलील आपस में मिल गई। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू वन एंड ब्लू टू। तो जब 2 वैल्यूज़ मिली, तो वहाँ पर मल्टीपल एलील वाली फॉर्मुलेशन आ गई और ये बर्ड को डोमिनेंट हो गया और इसका फिनोटाइप चेंज हो गया। पार ब्लू मीन पार्शल ब्लू, अ ब्लू बर्ड विद येलो फेस। तो टर्कवाइज पार ब्लू,
टर्कोइज इज अ म्यूटेशनल नेम, पार्बलू इज अ फिनोटाइप नेम। पार्बलू जो है वो फिनोटाइप है उसका, उस बर्ड का, और वो फिनोटाइप में ब्लू वन और ब्लू टू दोनों से डिफरेंट है। तो ब्लू वन और ब्लू टू के मिलने से आपको तीसरा वेरिएंट मिला, विच इज पार्बलू। अब आते हैं हम इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। क्या हम दो पार्बलूज को, प्योर पार्बलूज को, अच्छा स्टार्ट से लेते हैं। ब्लू वन में हमने जब दो ब्लू फिशरियाँ लगाई तो हमारे पास चार ब्लू फिशरियाँ आई, यानी कि वो चारों ब्लू वन थी। ब्लू टू वाले मामले में जब हमने दो ब्लू फिशरियाँ लगाई, एक ब्लू वन थी एक ब्लू टू थी, तो हमारे पास चारों बर्ड पार ब्लू आए। अब हम जब पार ब्लू को पार ब्लू से लगाएंगे तो वहाँ हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छा, वहाँ हमें तीन तरह का रिजल्ट आएगा। वहाँ हमें दो बर्ड ब्लू आएंगे, दो बर्ड पार ब्लू आएंगे। ये कैलकुलेटिव बात कर रहा हूँ, इसमें वेरिएंस हो सकता है, मतलब रद्दो बदल चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छा, पार ब्लू तो समझ में आती है। वो जो दो ब्लू बर्ड आपके पास आए हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दो ब्लू फिशरी आ गई। अब उन दो ब्लू फिशरियों में एक ब्लू वन होगी और एक ब्लू टू होगी। ये जेनेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से एक ब्लू वन होगी और एक ब्लू टू होगी। वो फिर आप टेस्ट ब्रीड में चेक करेंगे कि कौन सी वाली ब्लू वन है और कौन सी वाली ब्लू टू है। अच्छा, अक्सर लोग मार्केट में सवाल करते हैं कि हमें अगर हमारे पास दो ब्लू टू बर्ड हैं तो क्या हम उनसे प्योर ब्लू टू बर्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम दो ब्लू टू बर्ड्स को आपस में लगाएंगे? तो देखें, अगर आपके दो ब्लू टू बर्ड, मैं फिनोटाइप उसका अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। अगर सपोज दो ब्लू टू बर्ड हैं आपके और वो दोनों ब्लू ओपलाइन है, तो जब आपने उन दोनों को आपस में लगाया तो आपके पास चारों के चारों ब्लू ओपलाइन बर्ड आएंगे। वहाँ आपको पार ब्लू नहीं आएगा। बिकॉज पार ब्लू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्लू टू जब ब्लू वन से लगता है तब पार ब्लूज देता है वो आपको। ब्लू टू अगर ब्लू टू से लगेगा तो वो फिनोमेना कंप्लीट नहीं होगा। ब्लू वन और ब्लू टू कॉम्बिनेशन में जो पार ब्लू की नई जेनेटिकल वैल्यूज़ हैं, तो जब आप दो ब्लू टू बर्ड्स को आपस में पेयर अप करेंगे तो वहाँ आपको फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं मिलेगा, कोई पार ब्लू बच्चा नहीं आएगा आपके पास, और वो कंफर्म आपके पार ब्लू टू चिक्स होंगे, जो आप विद अथॉरिटी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपके वो दोनों बर्ड टेस्टिफाइड हैं, टेस्ट किए हुए हैं। आपने टेस्ट किया है उन दोनों बर्ड को, और वो दोनों ब्लू टू हैं, और आपने उन दोनों ब्लू टू बर्ड को जब आपस में ब्रीड करवाया तो वहाँ पर आपको बिल्कुल सेम फिनोटाइप में बच्चे आएंगे अपने पेरेंट्स के जैसे, लेकिन वो बर्ड कंफर्म ब्लू टू होंगे, और उन ब्लू टू बर्ड्स को फिर आप फ्यूचर में जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बस इन तीनों वेरिएंट्स के बारे में इतनी थोड़ी सी बात करनी थी। ऑडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर ऑडियो के हवाले से अगर म्यूटेशनल जेनेटिकल वैल्यूज़ के हवाले से किसी का भी कोई कंसर्निंग क्वेश्चन हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आई एम अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ IBA, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको और आसान करके ये समझा सकें। बहुत सारी बातें असल में मैंने एक साथ करनी है, तो शायद चीज़ें जो हैं वो न्यू फैंसियर के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, बट आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है। आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इतनी मोहब्बत से सुनने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह रब्बे करीम आपके इल्म में, माल में, इज़्ज़त में, शोहरत में, शौक़ में बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।